Hello everyone and welcome back to Bhavika's Motherhood Journal। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के पहले सप्ताह के कुछ सिम्टम्स के बारे में, क्योंकि जब हम पहली बार प्रेग्नेंट होते हैं तो प्रेगनेंसी के कुछ कॉमन सिम्टम्स को भी हम नहीं समझ पाते हैं, हम पैनिक हो जाते हैं, हमारे मन में उल्टे सीधे ख्यालात आते हैं, हम तुरंत से डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में जानना भी ज़रूरी है। तो हमारे जो कॉमन सिम्टम्स हैं, जो यूनिवर्सल सिम्टम्स है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। जैसे कि हम सबको पता है कि प्रेगनेंसी में नोज़िया वॉमिटिंग होती है, हर किसी को होती है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट 80-90% महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी होती है, नोज़िया होता है। इसके अलावा भी कुछ और भी सिम्टम्स आपको फील हो सकते हैं, जैसे कि आपको लोअर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, जैसे कि पीरियड्स के दौरान जिस तरीके से हमें क्रैम्प्स आते हैं, पेट के निचले हिस्से में पेन होता है, तो प्रेगनेंसी के दौरान भी ये हो सकता है। इसमें भी आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, यूट्रस की तरफ ब्लड सप्लाई ज्यादा हो रही है, तो आपको थोड़ा बहुत पेन हो सकता है। जैसे कि नाभि एकदम नीचे आपको पेन हो रहा है, थोड़ा बहुत पेन है, तो ज्यादा चिंता ना करें। लेकिन अगर पेन ज्यादा है या फिर आपको नाभि के लेफ्ट साइड के ऊपर या राइट साइड के ऊपर पेन हो रहा है, तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, ये डेंजरस हो सकता है और इस केस में आपको तुरंत से डॉक्टर को कंसल्ट करना है। बाकी अगर आपको नाभि के निचले हिस्से में थोड़ा बहुत पेन हो रहा है तो ये नॉर्मल है। इसी के साथ कई बार आपको बैकएक भी हो सकता है। जैसे ही प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है, आपको 1-2 दिन में जैसे बैकएक फील होगा, कमर के निचले हिस्से में पेन हो सकता है। जिन महिलाओं को विटामिन डी या कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, उनमें बैकएक ज्यादा होता है। तो बैकएक अगर आपको हो रहा है तो ज्यादा चिंता ना करें, लेकिन आपकी विटामिन डी के, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेते रहें। इसके अलावा आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है। ब्लीडिंग को देख कर ही हमें चक्कर आ जाते हैं, हमें लगता है कि क्या होगा, उल्टे सीधे ख्यालात आते हैं, जैसे कि मिसकैरेज हो जाएगा, ये वो। तो अगर आपको थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो रही है तो ज्यादा चिंता ना करें, ये नॉर्मल है। ये क्यों होता है? जैसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, उसी की तरह जैसे आप प्रेग्नेंट होते हो, जैसे बेबी अगर इम्प्लांट हो चुका है उसके बाद भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। जैसे कि जो एम्ब्रियो होगा, जो बेबी होगा, वो आपके यूट्रस के अंदर खिसकता जाएगा, जो अंदर जो लाइनिंग होती है उसके अंदर खिसकता जाएगा, तो उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत ब्लड आपको आ सकता है, जैसे 1-2 ड्रॉप्स आ सकते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो चिंता ना करें, ये बहुत ही नॉर्मल है, आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत वैसे नहीं है। लेकिन अगर आपको ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है और इसी के साथ आपको आपके पेट के निचले हिस्से में बहुत ही तेज दर्द हो रहा है, तो जरूर से डॉक्टर को कंसल्ट करें। लेकिन अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आपके मन में उल्टे सीधे ख्यालात लाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको शुरुआती प्रेगनेंसी में चक्कर भी आ सकते हैं, जैसे दिन में आपको सारी चीजें घूमती हुई फील हो सकती है, 1-2 सेकंड के लिए आपको चक्कर आ सकते हैं। ये भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही हो रहा है। प्रोजेस्टेरोन जो आपकी बॉडी में बढ़ रहा है, कई बार उसकी वजह से आप लेथर्जिक फील करोगे, आपको आलस ज्यादा आएगी, आपको नींद ज्यादा आएगी। तो अगर आपको नींद ज्यादा आ रही है तो आप सोते रहे, आपकी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें, ज्यादा चिंता ना करें। इसके अलावा आपको प्रेगनेंसी में कई बार ब्रेस्ट में हैवीनेस भी फील हो सकती है, टेंडरनेस भी फील हो सकती है, ब्रेस्ट में थोड़ा बहुत पेन फील हो सकता है। जो आपका एरिया होता है, जो निपल के आसपास का एरिया होता है, वो भी ज्यादा डार्क होता जाएगा। निपल को टच करने से ही आपको थोड़ा बहुत पेन हो सकता है। ये सारी चीजें भी बहुत ही नॉर्मल है, आपको चिंता नहीं करनी है। इसके अलावा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी हो सकता है, जिससे आपको बार बार यूरिन जाने की जरूरत पड़ सकती है, या कई बार इससे उल्टा भी हो सकता है, जैसे कि अगर यूट्रस अंदर की तरफ बढ़ता रहा है तो उसकी वजह से कई बार जैसे आपको ऐसा फील होगा कि आप यूरिन पास करने के लिए जोर लगा रहे हो लेकिन यूरिन नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें भी हो सकती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर ये सारी चीजें आपके साथ भी हो रही है तो आपको ज्यादा चिंता करने की, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल है, कॉमन है। हाँ, अगर आपको चिंता थोड़ी बहुत हो रही है तो डॉक्टर को कंसल्ट जरूर से कर लें। बाकी अपने मन में उल्टे सीधे ख्यालात लाने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।
आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।